महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे बहुत भरोसा था। उन्होंने ये कहा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन है, किसने कहा कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को ठीक से कंप्लीटली फुल्ली इंप्लीमेंट किया गया तो स्वराज 1 साल के अंदर आ जाएगी, इंडिया को स्वराज 1 साल के अंदर मिल जाएगी। ये किसने कहा, ऐसा क्वेश्चन आता है, आंसर आप जानते ही हो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, महात्मा गांधी ने ये बात कहां बोली, वेयर डिड ही से दिस, कौन से सेशन में बोला? आंसर फिर से वही, नागपुर सेशन में। उन्होंने ये कहा कि अगर हम इसको ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे तो 1 साल के अंदर हमको स्वराज मिल जाएगा। पहली बार देश में इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा था फ्रीडम के लिए, जहां हिंदूज और मुस्लिम साथ में, जो दो बड़ी कम्युनिटीज थी उस टाइम में इंडिया में, दोनों साथ में काम कर रहे थे। मुस्लिम्स को क्या, खिलाफत, और कुछ मुस्लिम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी थे तो वो नॉन कोऑपरेशन, और बाकी हिंदूज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे वो नॉन कोऑपरेशन, दोनों मिला के एक साथ। अब पॉलिटिकल मूवमेंट करने के लिए फंड तो चाहिए होता है। आप अगर किसी नेता को, यहां के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को जानते हो, जरा उनको पूछो कि एक मीटिंग वगैरह करने के लिए फ्री में करा सकते हैं क्या पूरा? भाई कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं, पंडाल वगैरह बनाना पड़ता है कि नहीं, फिर जो लोग आते हैं कुछ तो खाना वाना वॉलंटियर्स को कुछ तो देना पड़ता है कि नहीं, लोग दिन भर काम करेंगे ऐसा, 2-3 दिन पहले से काम करना शुरू करते हैं ऐसा, तो फंड कहां से आएगा? इतना बड़ा मूवमेंट बिजनेसमैन के पास, हाँ गुड आइडिया, लेकिन उस टाइम में इतना बिजनेसमैन का सपोर्ट नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इतना नहीं था उस टाइम में। He was just becoming a superstar. It is only 1920. वो 1 साल पहले ही बने सुपरस्टार। कौन? महात्मा गांधी ना। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है उनका, लेकिन वो पीक पे नहीं पहुंचे अब तक, पॉपुलैरिटी के उस पीक पे नहीं पहुंचे अब तक। तो उसको फंड करने के लिए एक फंड बनाया गया। उस फंड का नाम क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन को फंडिंग करने के लिए कौन सा फंड बनाया गया, ये क्वेश्चन है। उस फंड का बेसिकली नाम पूछ रहे हैं, एग्जाम में नाम पूछेंगे आपको। आंसर है ये, तिलक स्वराज फंड। तिलक क्यों? Who was तिलक? उनका पूरा नाम जानते हो? बाल गंगाधर तिलक। ये वही आदमी है। उनका नाम क्यों है फंड में? क्या उन्होंने डोनेशन ज्यादा किया क्या, इसलिए उनका नाम पड़ गया क्या? क्या लगता है? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने उस टाइम में इसको कवर नहीं किया, अब कवर करते हैं। हमने ये देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन से डेट को शुरू हुआ। ईयर तो ठीक है 1920 में, खिलाफत 1919 में या 1920 में। 1 अगस्त, अगस्त क्रांति 8 अगस्त, ये 1 अगस्त, दोनों अगस्त। तो मैं फिर से लिखता हूं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ 1 अगस्त में। ये वो दिन है जिस दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। ही डाइड दिस वेरी सेम डे, ही डाइड।
और उनके रिमेम्बरेंस में, उनके ऑनर में महात्मा गांधी ने ये फंड का नाम रखा, तिलक स्वराज फंड। और इसका टारगेट क्या था, कितना पैसा वो इकट्ठा करने की सोच रहे थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। How much money did the Tilak Swaraj Fund wish to collect? कितना टारगेट क्या था उनका, कितना पैसा हो ताकि ये पूरा हम फंड कर सकें, पूरा मूवमेंट सारे देश में? आंसर इज ये 1921 का 1 करोड़ रुपया है। एक्चुअली ये जो है ना, ये 1921 में बनाया गया तिलक स्वराज फंड, ये 1921 में बनाया गया, 1 साल बाद, उनकी मृत्यु के 1 साल बाद, इमीडिएट आफ्टर 1 ईयर, डेथ एनिवर्सरी को ये लॉन्च हुआ तिलक स्वराज फंड। ऑब्जेक्टिव था, टारगेट था 1 करोड़। और उनको, अच्छा उस टाइम का 1 करोड़ आज के टाइम का कितना होगा रुपीस, आइडिया? क्योंकि उस टाइम में तो पैसे में भी, सैलरी पैसे में मिलता था, 1 रुपया मतलब बड़ी बात है उन दिनों। आजकल 1 रुपया इज नथिंग, यू विल नॉट गेट ए चॉकलेट। आई थिंक चॉकलेट भी छोटा बच्चों वाला वो भी 5 रुपए का आता है, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। तो क्या लगता है आज के टाइम का कितना होगा ये अप्रोक्सीमेटली? हाँ 50 करोड़, अराउंड 1000 करोड़। गरीब इंडिया, नॉर्मल लोग डोनेट कर रहे हैं, नो बिग बिजनेसमैन, उतने बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है उनको। 1 करोड़ रुपया का फंड कलेक्ट हो गया। सोचो लोगों में क्या जोश रहा होगा। सब गरीब है, मोस्टली गरीब है, 95% ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर उस टाइम में, स्टिल ये, और नॉर्मल पॉपुलेशन से कलेक्शन हुआ 1 करोड़ उस टाइम में, इतनी बड़ी बात है। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला नहीं, जैसा चलाना चाह रहे थे गांधी जी वैसा चला नहीं। क्यों नहीं चला? तो क्वेश्चन है क्यों नहीं हुआ, क्या लगता है? चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट एक ऐसी घटना हुई जिसमें वायलेंस हुआ और उस वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। चौरी चौरा के ऊपर क्वेश्चन आया लास्ट सिविल सर्विस का, टीसीएस का जो एग्जाम था, लास्ट वाला नहीं, 2-3 एग्जाम्स पहले, आई थिंक 2017-18 में जो एग्जाम हुआ था टीसीएस का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी पुलिसमैन डाइड। मैं आपको पहले ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन ये है, जो सिविल सर्विस में आया था, कितने लोग, कितने पुलिसमैन का डेथ हो गया, ये क्वेश्चन है। अब ये नंबर याद रखना बड़ा मुश्किल है, मानते हो कि नहीं? कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, कैसे याद रखा जाए? कोई आंसर बता सकता है क्या? एनीवन नोस? ओके, इसका याद रखने का आपको मैं टेक्निक बता दूं। और एक और सवाल है, दोनों सवाल पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसको याद कैसे रखा जाए वो बताऊंगा। क्वेश्चन ये है, इसका डेट पूछ रहे हैं, किस दिन हुआ ये घटना किस दिन हुई? दिस इज द क्वेश्चन। मेमोरी ट्रिक ये है, याद कैसे रखना है? आप मुझे बताओ, चौरी चौरा ये नाम, ये एक जगह का नाम है,
ये हमको कौन से नंबर का याद दिलाता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 1, 2, 3, 4 है कि नहीं? 4 इसमें देखो, 4 इसमें देखो, 4 आई और ए का फर्क है, वरना सब 4 मतलब 4। मतलब हमको जो नंबर चाहिए वो चाहिए 4। ये दोनों का आंसर है। अगर इसको समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला। नंबर चाहिए 4, लेकिन ये देखो रिपीट हो रहा है। हमको चाहिए 4 लेकिन रिपीट हो रहा है ना, 2 बार हो रहा है ना, 2 बार हो रहा है। तो हमको 4 तो चाहिए लेकिन 2 बार रिपीट होके चाहिए। मतलब हम अब ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो 2 बार रिपीट होगा तो 4 मिलेगा। 2, बिकॉज 2 plus 2 is also 4 and 2 multiplied by 2 is also 4. इसलिए पहले वाले का आंसर 22 पुलिसमैन, और ये डेट 4, क्योंकि 4 है इसलिए 4, फिर 2, 4 और 2 दो ही नंबर्स है ना हमारे। देखो ये तो हम जानते ही हैं, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। 4, 2 और 22, वेरी इजी। 4 फरवरी 1922। लेकिन अब थोड़ा सा इस पे और डिस्कशन करते हैं। चौरी चौरा पे क्या हुआ एक्चुअली, एक आर्मी पेंशनर थे, मतलब रिटायर्ड इंडियन आर्मी मैन, उनका नाम था भगवान अहिर, ये उनका नाम है। ही वॉज बीटन अप बाय द पुलिस। पुलिस ने उनको मारा। क्यों? क्योंकि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए उनको मारा। और आर्मी मैन होते हैं ना, थोड़े लीडर टाइप होते हैं, तगड़े होते हैं थोड़े से, तो उनको मारा कि एक को मार देंगे तो बाकी सब डर के वैसे ही भाग जाएंगे। बाकी तो सब्जी बेचने वाला, कोई वो राइस का फार्मर, कोई दूसरे चीज का फार्मर, ये उस टाइप में ऐसे ही थे। अब मॉब भड़क गई, अब जो क्राउड थी वो भड़क गई।